श्री शिवाय दोस्तों। 3 सितंबर 2024 मतलब कि भाद्रपद मंगलवार के दिन पिठोरी अमावस्या आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया हल्दी लौंग वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा गुप्त उपाय है कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे नया उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह मंगलवार पिठोरी अमावस्या दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 3 सितंबर 2024 मतलब कि मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन पिठोरी अमावस्या एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 3 सितंबर 2024 मतलब कि मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। ना आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 3 सितंबर 2024 मतलब कि भाद्रपद मंगलवार पिठौरी अमावस्या के दिन इस हल्दी वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस हल्दी वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। 3 सितंबर 2024 यानी कि भाद्रपद मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन अमावस्या बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को हल्दी वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी तरह की मनोकामना है, किसी भी तरह की दहक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही है। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके घर में लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपकी नौकरी अगर अच्छे ऐसे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाएं कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन प्राप्ति अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय मंगलवार पिठोरी अमावस्या दिन से शिवलिंग के एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 7 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अब उसके बाद में दोस्तों, यह वाला जो उपाय ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को यह वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए, पिठोरी अमावस्या जो है, अमावस्या का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण समझा जाता है। दोस्तों, इस बार की अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है। इस बार अमावस्या पर बहुत संयोग का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा इस दिन आपको मिलकर रहेगी। अगर आप यह हल्दी वाला जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं, आपने यह उपाय अमावस्या के दिन पूरे दिन में किसी भी समय पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस उपाय को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ लेना नहीं है। आपको पिसी हुई हल्दी से यह उपाय करना है। दूसरी चीज की यह उपाय करने लिए आपको कहीं जाना नहीं है।
आपको अपने घर पर ही ये उपाय करना है। अब देखिए, श्री हरि विष्णु बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं जब भी आप हल्दी का कोई उपाय करते हैं, तुलसी का कोई उपाय करते हैं, क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना? और साथ ही साथ हल्दी के जितने भी उपाय आप मंगलवार के दिन करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपके जीवन में चमत्कार का काम करते हैं। आपके जीवन से निर्धनता और हल्दी हमेशा के लिए दूर कर देगी। क्योंकि हल्दी जो है ना, ये सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम काम करती है, और आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आप हमेशा बचे रहते हैं। तो बात करेंगे सबसे पहला उपाय जो आपको अमावस्या के दिन करना है, वो कौन सा उपाय करना है जो कि हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये हल्दी से जुड़ा हुआ है। और इस उपाय को करने से अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं अगर गुरु ग्रह कमजोर होगा तो वह मजबूत भी हो जाएगा। देखिए, हमें हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि ये सब कहाँ से मिलता है? एक तो हमारे गुरु ग्रह से मिलता है और एक शुक्र ग्रह से मिलता है। तो गुरु ग्रह मतलब कि श्री हरि विष्णु का दिन, और हल्दी गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है। और मंगलवार के दिन पिठोरी अमावस्या का पढ़ना यह अपने आप बहुत उत्तम है। ऐसा समझ लीजिए कि ऐसा मौका आपको मिल रहा है कि बहुत ही लंबे टाइम बाद ये मौका आया है, और बिल्कुल आपको इसे जाने नहीं देना है। अब करना क्या है? आपको देखिए, आपको पीसी हुई चुटकी भर हल्दी लेनी है, और हल्दी डालकर है ना, आप जिस जल से स्नान करते हैं, हल्दी डालकर आपको सबसे पहले तो इस दिन स्नान करना है। मतलब कि मंगलवार का दिन, श्री हरि विष्णु का दिन हल्दी, जो कि श्री हरि विष्णु से, और मंगलवार के दिन पूर्ण का अमावस्या का पढ़ना, यह तो और भी उत्तम है। और चुटकी भर हल्दी डालकर अगर आपने इस दिन स्नान कर लिया तो आपके आसपास कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरेगी, आपको कभी नजर नहीं लगेगी, आपके पैसे को कभी नजर नहीं लगेगी, आपका भाग्य चमक जाएगा, आपकी किस्मत बदल जाएगी। जो आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा अगर आपने इस दिन हल्दी के उपायों को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लिया। देखिए, जब भी आप हल्दी डालकर स्नान करेंगे, है ना, स्नान करते समय आपको हर हर गंगे बोलकर ही स्नान करना है, क्योंकि यहां पर आपको मां गंगा का आशीर्वाद भी मिल जाता है। तो ये एक उपाय है जो आपको सबसे पहले करना है अमावस्या के दिन। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका धन तो बढ़ेगा ही, आपका भाग्य तो चमकेगा ही, आपको यहां पर श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि भाग्य में जो नहीं भी लिखा हुआ है ना, वह भी आपको श्री हरि विष्णु दे देंगे। करना क्या है? थोड़ी सी हल्दी लेनी है, और हल्दी को आपको थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा घोल लेना है ना? और इस हल्दी का तिलक आपको सबसे पहले तो श्री हरि विष्णु को करना है ना? और इसके बाद आपको क्या करना है? इसी हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है। घर में जितने भी सदस्य हैं ना, जितने भी पर्सन हैं, सभी को हल्दी का टीका, जिसे बोलते हैं ना, जरूर लगाना चाहिए। और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी आपने श्री हरि विष्णु से कह दिया, जो भी उनसे प्रार्थना कर ली, वो श्री हरि विष्णु आपको दे देंगे। क्योंकि अमावस्या का दिन जो होता है, ये तो महालक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को समर्पित होता ही है, और अमावस्या इस बार मंगलवार के दिन है। तो क्या ही कहना है, मतलब इस दिन का तो बहुत बड़ा यह दिन हो गया है, बहुत ही दुर्लभ इस दिन है। तो जरूर करें ये छोटा सा उपाय। अब हल्दी से जुड़ा हुआ लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं। हल्दी वाला पानी आपको अपने घर में किस जगह पर डालना है और इस उपाय को कैसे करना है। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि बहुत सारे लोग हमारे घर में आते हैं, है ना, हर तरह के लोग आते हैं। अब उनमें से बहुत सारे लोग तो होते हैं जो चाहते हैं कि हम हमारे जीवन में बहुत आगे जाएं, बहुत पैसा कमाएं, बहुत रुपया कमाएं, कभी भी किसी से आईएएस रूप उधार लेने की जरूरत ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे भी हमारे घर में आते हैं जो हमारे बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं सोचते, जो नहीं सोचते कि हम हमारे जीवन में आगे जाएं, है ना, जो नहीं चाहेंगे कि आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें, पैसा आपको मिले। तो कहीं ना कहीं अगर उनकी सोच में ये चीज होती है, ना तो ये होता है नजर का प्रभाव है, ना तो ऐसी चीजें जब घर में आती है, या नजर दोष अगर किसी को लग जाए, घर को लग जाए, तो पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो इतना ज्यादा प्रभाव होता है नजर दोष का। अब हल्दी क्या है? ये आपके घर से नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करती है, वास्तु दोष को भी दूर करती है, और नजर दोष से भी आपको बचाती है। अब देखिए, आपके घर में अगर कहीं ना कहीं वास्तु दोष होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर घर में वास्तु दोष है
तो धन से जुड़ी समस्याएं लगातार आपके जीवन में ही रहेंगी। पैसे की हानि बहुत होगी, धन बर्बाद आपका बहुत ज्यादा होगा। तो वास्तु दोष भी आपके घर से दूर हो जाता है। करना क्या है आपको? आपको यहां पर पीसी हुई थोड़ी सी हल्दी लेनी है और थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और थोड़ा सा लेना है। गंगा जल, अगर गंगा जल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, शुद्ध जल लेंगे, उसमें हल्दी का पाउडर डालेंगे, पीसी हुई हल्दी। और फिर आपको क्या करना है, ये हल्दी वाला पानी तैयार हो गया। अब ये हल्दी वाला पानी आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना है। मतलब जितने भी आपके घर में कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, सभी सब जगह पर आपको जाना है और इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करना है। लेकिन इसका छिड़काव करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर आपको मंत्र याद नहीं भी रहता है तो आप श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी इस तरह से बोलकर भी इस जल का छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी बैल्कनी में भी करेंगे, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर करना है, क्योंकि मुख्य दरवाजे से ही आपके घर में हर तरह की अंदर आती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी आती है। धन की देवी माता लक्ष्मी भी आपके घर में मुख्य द्वार से ही आती है। और आपको बता दें, बहुत सारे लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं कि मुख्य द्वार का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। मुख्य द्वार से जुड़े हुए उपाय अगर आपने हमेशा किए और करते रहेंगे, अगर आप तो हमेशा के लिए आप अपने जीवन से गरीबी और निर्धनता को दूर कर देंगे। मुख्य द्वार ऐसा समझ लीजिए कि आपकी किस्मत को बदल सकता है। अगर इससे जुड़े हुए उपाय आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं तो हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आपको हल्दी वाले पानी का छिड़काव जरूर करना चाहिए। अगर मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो यह तो बहुत ही उत्तम होता है। और इस बार मंगलवार के दिन ही अमावस्या है, तो मंगलवार का दिन जो है यह श्री हरि विष्णु का है और हल्दी श्री से जुड़ी है, तो इस दिन आप गंगा जल का छिड़काव करें अपने घर के मुख्य द्वार पर अगर है, और हल्दी वाले पानी का छिड़काव भी आपको जरूर करना चाहिए। तो आपको बता दें, यह हल्दी वाला पानी आपके जीवन में ऐसा चमत्कार करेगा कि आप देखेंगे आपके जीवन की जो गरीबी आपके जीवन से हटने और दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, आपके जीवन से बिल्कुल चली जाएगी, आपके आसपास भी नहीं भटकेगी और कभी भी आपको भी एक व्यक्ति से ना पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो हल्दी वाले पानी का छिड़काव मुख्य द्वार पर जरूर करें और हल्दी वाले जल से स्नान जरूर करें और हल्दी मिलाकर थोड़ा सा जल में हल्दी मिलाएं और हल्दी मिलाकर तुलसी का पौधा अगर घर में है तो उसमें भी आप हल्दी वाला जल जरूर डालें। अगर ये 3 उपाय हल्दी के एक साथ कर लिए ना, तो आपका जो भाग्य है वो इस तरह से चमका देंगे। श्री हरि विष्णु के धन दौलत रुपया पैसा जितनी चीजें होती हैं ना, आप उसे संभाल नहीं पाएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है अमावस्या का, आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में अमावस्या के बहुत ही सरल, अचूक और ऐसे कोट के और ऐसे उपाय आपको बताए हैं जो रातों रात आपकी किस्मत को चमका देंगे। और श्री हरि विष्णु की कृपा अगर आपको मिल गई ना, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे तो मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि श्री हरि विष्णु अपने भक्तों से जब प्रसन्न हो जाए ना, तो भक्त उनके धन संभल नहीं पाते हैं, सुख संभाल नहीं पाते हैं। जरूर करें, आपका जो भाग्य है वो जरूर चमकेगा हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 हरी इलायची वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को हमें इस मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों उसको 2 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 हरी इलायची का भी बहुत ही बड़ा और विशेष होता है। और जब बात आ जाए 2 हरी इलायची की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस भाद्रपद मंगलवार पिठोरी अमावस्या का।
तो अब दोस्तों, इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई सदस्य भी इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 हरी वाला उपाय को, आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 हरी इलायची वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मंगलवार पिठौरी अमावस्या की तिथि एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय करते हैं। साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। और भाद्रपद महीने का मंगलवार हरि अमावस्या जो होती है, ये शनिदेव को समर्पित होती है और साल 2024 शनिदेव का ही साल है। तो ऐसे में ये जो अमावस्या है, ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या हो जाती है। और उसमें भी अगर आपने ये 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची वाला उपाय कर लिया, तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके घर में वास जरूर करेंगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय है। देखिए, कपूर जो होता है ये आपके जीवन में चमत्कार का काम करता है, धन को खींचने का काम करता है। और इलायची जो होती है ये माँ लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय है। लौंग आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को दूर करता है। आप सभी ये बात जानते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आपको ये उपाय करना है और इस उपाय को किस समय करना है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं है कि इस उपाय को आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भाद्रपद महीने का मंगलवार हरियाण अमावस्या के दिन आपको यह उपाय करना है। शाम के समय में सूर्यास्त होने के बाद किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो 2 कपूर आपको लेने हैं, 2 हरी इलायची लेनी है और 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, एक भी इलायची टूटी हुई ना हो। कपूर आप तोड़कर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा कपूर है तो उसमें से छोटे छोटे टुकड़े आप निकाल लें। अब आपको क्या करना है, अपने घर के मंदिर में आपको सबसे पहले बैठ जाना है। माता लक्ष्मी मूर्ति या प्रतिमा के सामने आपको बैठना है। 2 लौंग, 2 कपूर और 2 हरी इलायची को एक किसी बर्तन में या मिट्टी के दीपक में आपको रख लेना है। अब आपको ये तीनों चीजें एक साथ जलानी है। तीनों चीजें एक साथ जलाएंगे और अच्छे से वो जो थाली है जिसके अंदर आपने ये कपूर लौंग तीनों चीजों को रखा है, अच्छे से अपने घर के मंदिर में घुस समझा है।
और माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने आपको इसे घुसमझा है। आरती से करनी है माता लक्ष्मी की और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में निर्धनता और गरीबी को आप दूर कर दीजिए। तो देखिए, जब आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति प्रतिमा के सामने मंगलवार पिठौरी अमावस्या के दिन 2 कपूर, 2 लौंग और 2 इलायची को जला देते, वो भी रात के समय में, शाम के समय में, क्योंकि उस समय माता लक्ष्मी का पूजन सबसे उत्तम समझा जाता है, तो ऐसा समझिए कि साक्षात माँ आपके जीवन से निर्धनता को दूर करने आती है और कभी भी आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लौटकर नहीं आती है। हरी इलायची आपके शुक्र ग्रह को भी मजबूत करती है, धन को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है और हरी इलायची माँ लक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय होती है। दूसरी चीज जो आपने कपूर लिया है, ये महादेव से जुड़ा हुआ है। कपूर का उपाय कोई भी आप करते हैं तो इसका रिजल्ट इतना अच्छा आपको मिलता है कि कभी भी आपके घर के आसपास, घर के अंदर आपके आसपास कभी भी एनर्जी, बुरी शक्ति नहीं ठहरती है। इसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी उपाय आप करेंगे, ना आपका उपाय सफल होता है, आपकी पूजा सफल होती है। लौंग तो आप सभी जानते ही हैं कि माँ दुर्गा को सबसे प्रिय है। माँ दुर्गा का प्रिय भोग आप उसे कह सकते हैं और लौंग के बिना माता की पूजा भी अधूरी होती है। उसी तरह से जब आप लौंग का उपाय करते हैं, लौंग कपूर को साथ में जलाते हैं, वो भी इलायची के साथ, तो ये इतना शक्तिशाली, पावरफुल उपाय हो जाता है कि आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्टों को दूर कर देता है। तो भाद्रपद महीने का साल की सबसे बड़ी मंगलवार पिठोरी अमावस्या पर यह उपाय करने से बिल्कुल ना चुके। यह उपाय आपको शाम के समय में जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से आप खुद देख लेंगे कैसे आपके जीवन की निर्धनता, पैसे की कमी, जो जीवन में जो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, इसकी सारी समस्याएं दूर होती हैं और आपको धनवान बनने में देर नहीं लगती है। बस पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको यह उपाय करना है। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय जो आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय करने से समझ लीजिए आपके काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। अगर नौकरी में प्रमोशन चाहिए या पक्की नौकरी चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता मिले ही मिले, तो आपको सफलता भी मिलती है और घर से क्लेश भी दूर होता है। करना क्या है, आपको फिर से आपको यहां पर 5 लौंग लेनी है, उधर 2 लौंग ली। उपाय में यहां पर आपको 5 लौंग लेनी है और एक कपूर का टुकड़ा लेना है। बहुत ही जरा सा कपूर का टुकड़ा लेंगे, छोटा सा। अब ये 5 लौंग और एक कपूर आपको कहाँ जलाना है? अमावस्या के दिन शाम के समय में ही अपने घर के मुख्य द्वार पर, क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही आपके घर में नेगेटिव एनर्जी अंदर आती है और एनर्जी यानी बुरी शक्तियां भी घर के अंदर आती है और अच्छी चीजें भी आपके घर में जो आती है वो मुख्य द्वार से ही आती है। जो आपका लकड़ी का दरवाजा है, वहां पर आपको बीच में रखकर यह 5 लौंग और एक कपूर को जलाना है और माँ लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। इस उपाय को करने से आपके घर के बाहर या घर के मंगलवार पिठोरी अमावस्या, जहां भी नेगेटिव एनर्जी होगी, बुरी शक्ति होगी, कोई नजर दोष ही होगी। क्योंकि बहुत बार आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन नजर दोष लग जाती है, चाहे घर को लगे, आपके पैसे को लगे, आपके स्वास्थ्य को लगे। अगर नजर दोष होगी ना, तो अच्छा खासा घर भी जो होता है वह बर्बाद हो जाता है। नजर दोष के चलते हैं ना, बहुत सारे लोग मन में कुछ सोचते हैं, सामने कुछ होते हैं, लेकिन मन में कुछ और सोचते हैं। तो उनकी जो सोच होती है, जो बुरी सोच होती है ना, हर किसी की सोच नहीं होती है, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े, पैसा कमाए, सफलता को प्राप्त करे। तो उनकी जो सोच होती है, कहीं ना कहीं वह नजर का काम करती है और नजर दोष को यह उपाय बहुत जल्दी दूर करता है। साथ ही साथ अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है, क्योंकि घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादातर कहीं पर अगर गंदगी है तो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है, तो वास्तु दोष भी इससे दूर होता है और फिर आपके काम में कभी रुकावट नहीं आती, आपके पैसे में कभी रुकावट नहीं आती। कभी कभी होता, कुछ लोग कहते हैं कि पैसा तो आता है मगर रुक रुक कर आता है। ऐसा नहीं है कि एकदम आए हैं ना, या हमारे घर में बिल्कुल ही पैसा नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, तो करके देखे 5 लौंग, एक कपूर अपने घर के मुख्य द्वार पर मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन रात के समय में जरूर जलाए और सूर्यास्त होने के बाद किसी भी टाइम आप जला सकते हैं। माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करके बहुत ही छोटा सा उपाय है।
लेकिन इसका लाभ इतना बड़ा कि आप खुद इसके चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे जब आप इस उपाय को कर लेंगे। जल्दी से बात लेते हैं अब तीसरे उपाय की। देखिए, मंगलवार पिठोरी अमावस्या का दिन श्री हरि विष्णु मां लक्ष्मी को भी समर्पित होता है और इनका पूजन करके, इनको प्रसन्न करके आपको अपने जीवन में कुछ मांगने की और कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन तो बिल्कुल आपके जीवन में कम नहीं पड़ेगा अगर आप इस तीसरे उपाय को कर लेंगे। करना क्या है, आपको खीर बनानी है। आप यहाँ चावल की खीर भी बना सकते हैं, मेवे की खीर भी बना है। खीर बनानी है और माँ लक्ष्मी को खीर का भोग आपको लगाना है और एक लाल फूल माता रानी माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करना है। मतलब माँ लक्ष्मी के चरणों में एक लाल फूल चढ़ाना है और श्री हरि विष्णु महा लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि कभी भी मेरी तिजोरी को धन से खाली मत होने देना। खीर का भोग माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है और एक लाल फूल अगर चढ़ा दिया तो सोने पर सुहागा ये उपाय हो गया। ऐसा समझ लीजिए कि महालक्ष्मी कभी आपकी तिजोरी को खाली होने ही नहीं देंगी। अगर आपने अमावस्या के दिन उनको खीर का भोग लगा दिया और साथ ही साथ आपने एक गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल उनको चढ़ा दिया तो बहुत ही उत्तम उपाय है अपने घर में। ये उपाय आपको करना है मंगलवार पिठोरी अमावस्या के दिन। बिल्कुल ना चुके इस उपाय को करने से। उपाय हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। अगर खुले में आप इसको रख देंगे तो वह उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के बाद आरती के समय इसको उपाय करते हैं घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख शांति और समृद्धि लाने के लिए हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इसे कर्पूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैंपफॉर कहते हैं। तो पहला जो है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है। परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौको आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर ले लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में 4 भाग में होना चाहिए। बस अब आपका एक कपूर का पिस 4 भाग में बट गया। अब क्या करना है, जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, अगर आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है। जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या अगर हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को क्या करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना, चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी पक्ष गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है बोल लेने दीजिए, गाली गलौज जरा दे दीजिए, आप शांत रहिए। बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए, चारों टुकड़ों को। जिस घर में लड़ाई हुई उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े, इतने छोटे छोटे हैं आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे टुकड़े, आपके 4-4 में रख दीजिए। ठीक, तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है। पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों में आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो अगर झगड़ा करता होगा तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने में। तो आप इस उपाय को करके देखिए,
आपके घर का माहौल शांत हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है। पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपके काम में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए ये उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में अगर सुख, शांति, समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी या ठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना है? आपको करना, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं, 7 पूरे के पूरे। 7 गोली कपूर की डालनी है, चाहे डालिए या गोल डालिए। 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे तो आपको वो साइड साइज में देते हैं, वो नहीं, आपको फिटकरी लेनी है। जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो ढेला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही है जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा। पिसा हुआ कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही